नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। नीम हकीम खतराए जान, झोला छाप डॉक्टरों से बचकर। हम सब ये अच्छे से जानते हैं, कई बार पढ़ा भी है, झोला छाप डॉक्टरों से इलाज करवाना यानी कि मौत को दावत देने के बराबर है। कई बार हादसे हुए हैं, लेकिन भोपाल स्थित अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय अब 12वीं पास छात्रों को 1 साल का एक ऐसा कोर्स करवाने जा रहा है जिस पर विवाद शुरू हो गया है। कौन सा वो कोर्स है और क्यों उस पर विवाद हो रहा है, सवाल उठ रहे हैं। इसी मुद्दे पर हम कुछ मेहमानों से चर्चा भी करेंगे और जानेंगे कि वाकई में उस कोर्स की जरूरत क्या है। दरअसल भोपाल के अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के एक विज्ञापन पर सियासत जारी है। पीएम मोदी, पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और सीएम शिवराज की तस्वीरों के साथ नीम हकीम और झोला छाप डॉक्टरों को ट्रेनिंग देने का विज्ञापन निकाला गया है। 1 साल की ट्रेनिंग देकर प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा देने का दावा किया गया है। विज्ञापन में साफ लिखा है कि 24,000 रुपए फीस देकर नीम हकीम और झोला छाप डॉक्टर डिप्लोमा लेकर अपना प्राथमिक उपचार केंद्र खोल सकते हैं और इलाज भी कर सकते हैं। मामले में अब कांग्रेस ने कहा है कि विज्ञापन आश्चर्यजनक है। झोला छाप डॉक्टरों से लोग घबराते हैं, अब उन्हें मारने का लाइसेंस देने का काम किया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि एमपी सरकार जनता से जुड़ी है। जो जनता से जुड़े हुए थे, जिनकी दुकानें खुली थी, उन्हें अपना व्यवसाय करने का सरकार मौका दे रही है। बीजेपी ने कहा है कि अस्पताल ले जाने से पहले ये प्राथमिक उपचार करेंगे। आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना 2011 में हुई थी, जो कि एमपी सरकार के अधीन काम करता है। झोला छाप डॉक्टर जिनकी योग्यता नहीं होती, जिसे घबराते हैं, सरकार जिनको प्रतिनिधित्व करने का काम कर रही होती, वैसे लोगों को भी उन्होंने कहा कि आप आइए, एडमिशन लीजिए, 1 साल का कोर्स करिए, बाद में अपना दुकान खोल लीजिए, क्लिनिक खोल लीजिए और उपचार करिए। ये तो लोगों को मारने का लाइसेंस है एक तरह से। सरकार को शर्म आना चाहिए। पैसा कमाने की गति होती है, लेकिन इस तरह के उपचार करके और ऐसे काम कराना चाहते हैं तो जनता की जान से खिलवाड़ करना, मैं समझता हूँ, सरकार की जिम्मेदारी के बाहर है। नहीं, देखिए, आप झोला छाप बोले या कुछ भी बोले, लेकिन सरकार की मंशा साफ है। सरकार की मंशा साफ है कि जो इस तरह की प्रतिबद्धता वाले लोग होते हैं, जो लगातार जनता से जुड़े रहते हैं, उनको हम किस तरह से नियमित करें, किस तरह से एक व्यवस्था और एक ढांचे में लाएं, एक संरचना में लाएं, उसका यह सार्थक प्रयास होगा। देखिए, अपने अपने तर्क है, लेकिन जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कुछ सवाल भी हैं। उन सवालों को लेकर हम आपके सामने पेश हो रहे हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्या है। और सवाल यह है कि डिप्लोमा लेकर क्या डॉक्टर बन सकते हैं झोला छाप, जिसको लेकर कहा गया है कि 1 साल का डिप्लोमा, उसके बाद आप प्राथमिक केंद्र खोलने के लिए पात्र हैं। 1 साल में प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ कैसे बन जाएंगे झोला छाप? क्या झोला छाप को इलाज की छूट देना मरीजों के साथ खिलवाड़ नहीं है? डिप्लोमाधारी प्राथमिक चिकित्सा से आगे इलाज नहीं करेंगे, इसकी गारंटी कौन लेगा? डिप्लोमाधारी के इलाज से मरीजों की मौत हुई तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? इस तरह के डिप्लोमा कोर्स की जरूरत कितनी है? अब जरा इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं जमा खान, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और कांग्रेस से भूपेंद्र गुप्ता, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ देर में हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर पद्माकर त्रिपाठी भी जुड़ गए हैं, वो भी हमारे साथ सीनियर डॉक्टर हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के। स्वागत आप तीनों का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। पहला सवाल जमा खान जी आपसे ही है, ये आप क्या करने जा रहे हैं? झोला छाप, नीम हकीम, वो लोग जो अब तक कई लोगों की जान ले चुके हैं और सरकार उन पर कार्रवाई भी करती है, मेडिकल टीम, सीएमओ कार्रवाई भी करते हैं, सील किया जाता है उनके क्लिनिक को, प्राथमिक उपचार केंद्र को, आप उन्हें लाइसेंस दे रहे हैं कि वो गली मोहल्लों में 1 साल का प्रशिक्षण लेकर 12वीं पास होंगे जो, वो लोगों का इलाज करें? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि हम और आप तो अच्छी जगहों में रहते हैं, मगर ऐसे बैकवर्ड एक बहुत सारे हैं मध्य प्रदेश के अंदर जहां पे लोग हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते हैं। वो प्राथमिक केंद्र में ही छोटी मोटी सर्दी जुकाम या छोटी मोटी चोट की दवाई लेके अपने घर जाना पसंद करते हैं। बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं हो पाती ग्रामीण एरिया में या डेंस पॉपुलेटेड एरिया में, तो वहां पे जो छोटे मोटे ट्रेनिंग किए हुए डॉक्टर होते हैं या कंपाउंडर होते हैं या BHMS, BUMS और ऐसे बहुत सारी सैकड़ों डिग्री लिए हुए जो डॉक्टर होते हैं, वही अपनी क्लिनिक खोल के उनको दवाएं देने लगते हैं। दैट इज कॉल्ड झोला छाप, जो हमारी नजर में देखा जाए। BAMS डॉक्टर झोला छाप नहीं होता है,
जमा खान जी। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बीएमएस डॉक्टर झोला छाप है। मैंने बोला कि जो छोटे मोटे कंपाउंडर होते हैं वो भी ये अपनी क्लिनिक खोल लेते हैं। मैं आपको बताऊं, नीम हकीम ये शब्द मेरे को लगता है कि उससे ना जोड़े। नीम हकीम ये तो एक पुरानी एक अपनी आपके विज्ञापन में झोला छाप लिखा हुआ है। अब आपको या तो आपको विज्ञापन नहीं पढ़ा है या आपने पढ़ा नहीं है, विज्ञापन में बकायदा लिखा गया है झोला छाप। आप बोल रहे हैं सैकड़ों लोगों की जान ले ली, आपके पास जो जान गई है लोगों की उसके आंकड़े हो तो आप बता दीजिए। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि जान जाती नहीं है। क्या आप मना कर दें इस पर अभी कि जान नहीं जाती है झोला छाप डॉक्टरों के इलाज से? कई बार मामले ऐसे सामने नहीं आए हैं क्या? वो लोगों को हम ट्रेनिंग देके अगर प्राथमिक उपचार केंद्र खोल रहे हैं लोगों की फैसिलिटीज के लिए कि कम पैसों में लोग अपना इलाज करा लें, या गंभीर बीमारी हो तो वो दूसरे बड़े हॉस्पिटल चले जाए, तो क्या ये गलत कर रहे हैं? क्या लोगों को स्वावलंबी अपने जो है आत्मनिर्भर बनाकर उनको रोजगार देने का काम कर रहे हैं? ये क्या गलत कर रहे हैं? आप लोगों के इलाज करने को रोजगार से कैसे जोड़ सकते हैं? पहला सवाल तो मेरा यही है। स्वास्थ्य और शिक्षा ये सेवा सेक्टर में आते हैं, ये किसी बिजनेस सेक्टर में नहीं आते हैं। दूसरी बात यह है कि प्राथमिक उपचार सही एक मिनट जमा खान जी, एक मिनट। हमारे देश में कई मर्तबा ऐसे मामले सामने आए हैं जहां प्राथमिक उपचार ढंग से नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से हर वर्ष कई लोगों की जान जाती है। क्या आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते? नहीं, मैं इस चीज से आपके इत्तेफाक रखता हूं, मगर ये जो आप बोल रहे थे सैकड़ों लोगों की जान चले जाती है और जांच होती है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रख सकता। क्या जाने नहीं गई हैं? लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ है? झोला छाप डॉक्टर में कई मामले ऐसे सामने आए हैं। हजारों लोगों की जानें चले गई, ऐसा भी मैंने नहीं देखा। अब आपसे एक चीज मैं बोल रहा हूं, क्या वो लोगों को ट्रेनिंग दे के उन लोगों को अगर वहां पे रखा जाए और वो छोटा मोटा इलाज वहीं पे गांव देहात में डेंस पॉपुलेटेड एरिया में। आपको ये बताता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बैठे हुए हैं यहाँ पे, 15 महीने की कांग्रेस की सरकार थी, उससे पहले भी बहुत सारा शासनकाल देखा। मैं जिस मुस्लिम बेल्ट में रहता हूँ, मुस्लिम बेल्ट में मैं आपको बताऊं कि कम से कम हजारों की संख्या में ऐसी दुकानें खुली हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है और वो इलाज कर रहे हैं और लोग उनके पास जाते हैं और लोग वहीं से सेटिस्फाई होते हैं। कम से कम वो लोगों की मजबूरी है। जमा खान जी, ये शर्म आनी चाहिए सरकारों को कि आप लोगों तक प्राथमिक उपचार नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आप उसकी अब तारीफ कर रहे हैं जिस पर कभी कार्रवाई की जाती थी। मैं लौट रहा हूं आपके पास, सभी लोगों का यहां पर प्रतिक्रिया लेना भी जरूरी है। भूपेंद्र गुप्ता जी, इस विज्ञापन पर क्या कहेंगे आप? ये एक बेशर्म सरकार का बेशर्म विज्ञापन है जिसमें वो खुद ही कॉल कर रही है यूनिवर्सिटी और नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। अटल बिहारी वाजपेयी का इससे जरा जो है काला धब्बा उनके चेहरे पर ऐसी जो है काली किसी ने नहीं पोती होगी जो यूनिवर्सिटी पोत रही है। ये जो है ये क्या आप आमंत्रित करोगे कि आइए झोला छाप डॉक्टर, जिसे सरकार कानून अवैध और अवैधानिक घोषित करती है, ये छापे क्यों डालता है फिर यहाँ पर सीएम और सीएमएचओ जाकर? अगर ये सब चीजें इन्हें वैध बनाना है, इन्हें रेगुलराइज करना है, तो सीएमएचओ को लिखित आदेश पारित करे शिवराज सिंह की सरकार कि इनके यहाँ झोला छापों के यहाँ कभी कोई जो है वो नहीं डाला जाएगा छापा, इनको रोका नहीं जाएगा। कल को जो है वो मशीन लगा लेंगे एक्सरे की और उसकी और भ्रूण हत्याएं करवाने लगेंगे, तब भी आप उसका ऊपर आपका कोई नियंत्रण? ये सवाल नियंत्रण को लेकर वो करेंगे। और मध्य प्रदेश सरकार इस तरह के जाहिल प्रयोग कई बार, मुझे बोलने दीजिए, जाहिल प्रयोग कई बार कर चुकी है। जो स्वास्थ्य सहायक थे, जो सलाहें देते थे गांव में, उन लाखों लोगों को पहले तो स्वास्थ्य सहायक बनाया और उसके बाद उन्हें सड़क पे छोड़ दिया बेरोजगार करने के लिए। ये मध्य प्रदेश सरकार ये प्रयोग करती है, ऐसे रोजगार देती है कि आपने जो है एक बार उन्हें रोजगार से लगाया, 5 साल सेवा कराई, उसके बाद लाद दी, बाहर कर दिया, वो सड़कों पे घूम रहे हैं, 5 साल से हड़ताल कर रहे हैं। ये जमा साहब को जो है क्या हो गया, इनका कुल जमा जो है मामला ही गड़बड़ हो चुका है लगता है। इन्हें जिस चीज का विरोध करना चाहिए, आज पढ़े लिखे डॉक्टर्स जो है फिर की जरूरत क्या है, आप वहीं पे अपॉइंटमेंट कर दीजिए। आपने जो अस्पतालों की रेड मारी है, आज हजारों डॉक्टरों के आयुष की आपने प्लेसमेंट की कोरोना के नाम पर, और उनको भुगतान नहीं कर रहे, उनकी सैलरी नहीं दे रहे हैं। आज क्या कर रहे हो आप लोग? ठीक है, आपके इन सवालों को लेकर मैं लौट रहा हूं भूपेंद्र जी। जो है डॉक्टर पद्माकर को भी शामिल करूंगा मैं इस चर्चा में। डॉक्टर पद्माकर त्रिपाठी जी, ये जो नया विज्ञापन सामने आया है कि 12वीं होनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति आए, कोई उम्र सीमा नहीं, उसको जो आएगा उसको एडमिशन मिलेगा, 1 साल उसको सिखाया जाएगा, उसके बाद उसे डिप्लोमा मिलेगा, फिर वो अपना प्राथमिक केंद्र कहीं भी खोल सकता है। आप इसको किस नजर से देखते हैं? क्या ये सही है? मैंने
मैंने विज्ञापन देखा, मुझे आपके प्रवक्ता ने विज्ञापन दिखा, उन्होंने संवाददाता ने दिखाया विज्ञापन, और इसमें मुझे ऐसा लगा कि भूपेन गुप्ता जी जो है वो बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत विद्वान है, लेकिन उन्होंने इसका आकलन जो है अपनी तरीके से गलत कर लिया। पता ऐसा नहीं होगा कि इनको ये खुला छोड़ दिया जाएगा कि लोगों को स्टेरॉइड लिखेंगे या रेमडेसिविर लिखेंगे। वो उस विज्ञापन में मैंने देखा तो उसमें ये लिखा हुआ है कि उनको प्राथमिक उपचार के तरीके सिखाए जाएंगे। अब फर्स्ट एड की जो परिभाषा है उसको इनको स्पष्ट करना होगा, क्योंकि एक जैसे भूपेन जी ने कहा एक दुरुपयोग होने की संभावना बनती है उसमें, तो उसके ऊपर अंकुश लगाना होगा। जैसे एक आदमी है, हमने कई बार देखा है कि जो बेसिक डॉक्टर्स हैं उनका कुछ कोर्स करवाया गया। मैंने खुद देखा जब मैं ये देखा करता था झोला छाप डॉक्टरों का काम, कि इस तरह के लोग थे जिन्होंने एक क्लिनिक डाली, क्लिनिक डालने के बाद में लोगों को वहाँ एडमिट करने लगे, बॉटल लगाने लगे उनको और दवाएं लिखने लगे। एलोपैथी की दवाएं देना जो है वो हंसी खेल नहीं होता है, ऑपरेशन तक कर उसके लिए आपको 10-10 साल, हम लोगों को 12-12 साल मेहनत करनी पड़ती है। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि इसका सरकार को ये एक चेक एंड बैलेंस देखना चाहिए कि इसका दुरुपयोग ना हो। ऐसा ना हो कि ये खुल के एलोपैथी की दवाएं लिखने लगे, कुछ और भी कोशिश करने लगे आगे बढ़ने की। जहाँ तक प्राथमिक चिकित्सा का सवाल है, वो तो मारुति कार खरीदते हैं तो उसमें भी फर्स्ट एड बॉक्स निकलता है, उसका उपयोग करने के लिए कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है। डिटॉल से कोई जख्म है तो उसको धो दिया जाता है या क्रैप बैंडेज लगा देते हैं। ये हम लोग खुद कहते हैं कि बुखार आ जाए आपको तो आप डॉक्टर के पास जाने के पहले पैरासीटामोल की टैबलेट ले लीजिए, इतना ठीक है। विज्ञापन में मैंने देखा प्राथमिक चिकित्सा का भी उल्लेख है, प्राथमिक चिकित्सा के अलावा उसमें प्राकृतिक चिकित्सा का उल्लेख है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर लोग प्राकृतिक चिकित्सा सीखना चाहते हैं तो वो जीवन पद्धति है जिसमें योग है, प्राणायाम है और डिटॉक्सिफिकेशन टेक्निक्स रहती हैं, जिसमें कि मैंने भी डिप्लोमा किया। नहीं डॉक्टर साहब, मैंने देखा लोग कि सीखें, लोगों को ये बात जरूरी है कि देखिए आपको 24/7 डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है दूर दराज के क्षेत्रों में, ये हम भी समझते हैं और ये जरूरत भी है लोगों को कम से कम इतना जानकार होना कि अगर जरूरत पड़ जाती है, किसी को लूज मोशन हो जाते हैं, उल्टी होने लगती है, कोई जख्म हो जाता है, तो उस वक्त क्या किया जाए, ये जानकारी होना जरूरी है। लेकिन जब प्राथमिक केंद्र खुलने लगेंगे तो जो गांव के दूर दराज के लोग हैं वो तो ये समझेंगे ना, ये डॉक्टर साहब हैं, इन पर जाके इलाज कराते हैं। हाँ। डॉक्टर साहब भी बगैर किसी मॉनिटरिंग के इलाज करेंगे, और कई जगहों पर हमने देखा कि कुछ तो डॉक्टर ऑपरेशन तक कर देते हैं जिनके पास डिग्री भी नहीं होती है। हाँ देखिए, यहाँ पर जो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, मध्य प्रदेश सरकार का एक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, उसको CEA बोलते हैं। वो नर्सिंग होम्स और क्लिनिक्स और पैथोलॉजी लैब्स, रेडियोलॉजी लैब्स, अल्ट्रासाउंड, इन सबको गवर्न करने के लिए एक बॉडी होती है, PCPNDT एक्ट होता है, उसके अंतर्गत इनके ऊपर बंधन रहता है। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत इनके ऊपर बंधन रहता है। ये जो CMHO जो भी होते हैं उनकी जिम्मेदारी रहती है वो एक टीम बनाएं और जितने भी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हैं, मतलब जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट जहाँ भी है, नर्सिंग होम है या क्लिनिक है या पैथोलॉजी लैब है, इनका समय समय पर औषध निरीक्षण होते रहना चाहिए और ये देखना चाहिए कि उन्होंने जिस विधान में दे रहे हैं कि नहीं, कि जो निरीक्षण होना चाहिए था अभी भी तो खुले हुए हैं झोला छाप डॉक्टर के क्लिनिक, इलाज कर रहे हैं। वो कितने क्लिनिक बंद होते हैं ये आपको ही पता है, हमें भी पता है। जब कोई मामला सामने आ जाता है, किसी की मौत हो जाती है या कोई मौत के दरवाजे तक पहुंच जाता है, तब CMO साहब की नींद टूटती है, तब वो जाकर कार्रवाई कर देते हैं। मैं लौट रहा हूं आपके पास। जमा खान साहब, सवाल इतना भर है कि यदि दूर दराज के क्षेत्रों में आप डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, आप लोगों को काबिल तो बना रहे हैं जो 12वीं पास है कि भाई उन्हें पता चल जाए कि जरूरत पड़ने पर करना क्या है, लेकिन वो दूसरों पर जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इसकी गारंटी कौन लेगा कि उनके इलाज के दौरान कोई लापरवाही हुई, किसी की जान चली गई या किसी की हालत गंभीर हो गई, तो कौन इसके जिम्मेदार होगा फिर? अरे साहब, मैं तो आपसे बोल रहा हूँ प्राथमिक उपचार, इसका मीनिंग समझने की आवश्यकता है। प्राथमिक उपचार में ना ऑपरेशन आता है और ना जोर जबरदस्ती द्वारा जो आप बोल रहे हैं दवाएं, इंजेक्शन, ये सारी चीजें नहीं आती साहब। अपने को ये समझना होगा कि प्राथमिक उपचार में क्या चीजें आती हैं। आपने एक बात बोली बड़ी अच्छी, मैं आपको ये बता दूं कि आपने कहा कि मजबूरी में लोग जाते हैं, मजबूरी में उन झोला छाप लोगों के पास जाते हैं। अब वो झोला छाप लोग ट्रेंड होके आएंगे, क्या ये ट्रेंड करना उनको गलत कर रही है सरकार? मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं आपसे सवाल कर ही नहीं रहा हूं, मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं कि मॉनिटरिंग कैसे होगी, और ट्रेंड आप जब क्लिनिक खोलने को किसी को बोल देंगे तो वो कैसे अभी भी जो झोला छाप डॉक्टर हैं, जो नीम हकीम हैं, जो बगैर किसी डिग्री के इलाज कराते हैं, लोग उनसे ठीक भी होते हैं, इसमें भी कोई गुरेज नहीं है, लेकिन आप उन्हें लाइसेंस दे देंगे तो क्या ये मामले बढ़ेंगे नहीं?
बिल्कुल भी नहीं बढ़ेंगे। जिला स्वास्थ्य अधिकारी इसके ऊपर मॉनिटरिंग रखते हैं। जो अभी वर्तमान में इनके ऊपर भी कोविड में लगातार कार्रवाई मध्य प्रदेश के अंदर की गई और मुझे अपने शहर का ज्ञात है करीब 99 डॉक्टरों पर कार्रवाई की गई थी जिन्होंने इन सारी चीजों से रिलेटेड दवाएं लिखी थी कोविड से रिलेटेड। तो लगातार स्वास्थ्य की टीमें वर्क करती हैं और उसको भी मॉनिटर करेगी। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, बहुत ऐसे भी हालात होते हैं कि आदमी कभी इमरजेंसी में एक्सीडेंट हो गया या कोई परेशानी में आ गया कि वो बड़े हॉस्पिटल नहीं जा सकता, तो उसके लिए बड़े अच्छी चीजें भी होंगी, निकल के आएंगी ऐसी चीजों से कि प्राथमिक उपचार केंद्र में कम से कम अपना एक्सीडेंट हुआ है तो ब्लड बंद हो जाए उसका या वो हॉस्पिटल तक पहुंच जाए। ठीक है, एक सवाल और उसके बाद फिर मैं भूपेन गुप्ता जी के पास जाऊंगा। जमा खान जी, तो क्या ये समझा जाए कि जो लोग आपके इस यूनिवर्सिटी के कोर्स में डिप्लोमा प्राप्त कर लेंगे उनको आगे आने वाले समय में आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा देंगे ताकि वो लोगों को इलाज करें? हो सकता है इसमें ऐसा भी हो कि इसमें जो डिप्लोमा प्राप्त करे लोग हैं उनकी शिक्षा का जो स्तर है वो और जागरूक हो, उनकी मंशा और जागरूक हो और उसमें से कई एमबीबीएस डॉक्टर भी बन जाए। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ आपसे कि हो सकता है 12th क्लास पास बच्चा कोई जाए टॉपर हो और वो एमबीबीएस डॉक्टर भी बन जाए। तो कहीं ना कहीं लोगों को इस चीज से जोड़ के एक आगे अच्छी पहल हो सकती है, इसको पॉजिटिव वे में लेने की आवश्यकता है। और गुप्ता जी जैसे बोल रहे थे कि जाने चले जाएंगी और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, साहब अभी तो बेटा हुआ भी नहीं और वाले साहब ने नाम भी रख दिया उसका और विल भी साइन कर दी उसके नाम। जनाब ऐसा नहीं होता, कम से कम किसी चीज का इम्प्लीमेंट होने दीजिए फिर उसका। नहीं, बेटा तो बहुत पहले से हो रहा था जमा खान साहब, अब आप उसके वैलिड माता पिता को खोज के ले आए हैं। भूपेन गुप्ता जी जवाब दीजिए। अभी जो इन्हें मालूम नहीं है कि इनकी सरकार क्या क्या कारनामे कर चुकी है। 1 लाख से ज्यादा सड़क पर घूम रहे हैं स्वास्थ्य सहायक, इनसे पूछे एक आध पहचानते हैं क्या ये? और उनकी जो है परमिशन क्यों वापस ले ली? वो यही चिकित्सा करते थे और उसके बाद सरकार ने सारे पावर्स उनके विड्रॉ कर लिए। इन्हें मालूम होश भी नहीं है किसी चीज का। ये पूरे प्रदेश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। और हम इनसे पूछना चाहते डॉक्टर त्रिपाठी जी से, छत्तीसगढ़ सरकार ने 4 साल का कोर्स शुरू किया था। ये सारे डॉक्टर मध्य प्रदेश के हड़ताल करके उसका विरोध करते थे कि साहब जो है ये डिग्रेड कर रहे हैं एमबीबीएस की डिग्री का। तब ये नहीं लग रहा था आपको कि ये डॉक्टर ट्रेंड होंगे, 4 साल ट्रेनिंग लेंगे मेडिकल कॉलेज में और इसके बाद उन्हें और उन डॉक्टर्स की प्लेसमेंट कहाँ हुई? जरा ये बता दें। इसको तो रेगुलेटरी आपके एमसीआई ने अप्रूव किया था। ये जो तमाशे हैं, कोई जब तक रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, जब तक किसी चीज की कोई सीमा तय नहीं है, कोई कानून में उसका पक्ष नहीं है, तब तक आप क्या मजाक में ये काम करते रहेंगे? क्या कोई कानून है कि ये इधर तक सेवा करेगा, इसके आगे सेवा नहीं करेगा? कि यूनिवर्सिटी बताएगी कि साहब जो है ये जो है इधर इस लेवल तक की चिकित्सा ये करेंगे, इसके आगे की नहीं करेंगे? इसकी कोई रेगुलेटरी बॉडी है क्या? इसके लिए कोई कानून बनाया क्या मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसे कोर्स चालू करने के पहले? एक तो बेशर्मी है ये तो, कि हमें जो मन में आई मर्जी आई चालू कर ली और तर्क देने लगे, उसको सड़क छाप तर्क देने लग गए कि साहब वो गांव में आदमी नहीं है, गांव में आदमी नहीं तो मार डालो आप, गांव में आदमी नहीं तो उसकी पूर्ति करो। आज जो है 5000 से ज्यादा डॉक्टर्स के पद खाली पड़े हुए हैं, उसकी भर्ती कर नहीं पा रहे हैं, झोला छाप की भर्तियां चालू हो गई। क्या कर रहे हैं? ये सरकारी तमाशा है और इसके लिए हम लॉजिक ढूंढेंगे, इसके लिए हम जो है इसके लिए तर्क ढूंढेंगे, इसको अच्छा सिद्ध करने के लिए। आज जो है ये जो सिस्टम है हमारा जो खड़ा किया गया, रेगुलेटरी बॉडीज बनाई, एमसीआई बनाई, सारी एसोसिएशंस बनी है, डॉक्टर्स के जो है बड़े बड़े फोरम बने हुए, वो सब तमाशबीन रहेंगे क्या? देखने के लिए बने? ठीक है, जवाब ले लेते हैं भूपेन जी, आपके इन सारे कंसर्न का जवाब ले लेते हैं। त्रिपाठी जी, जो भूपेन जी बात कह रहे हैं, ठीक है जवाब ले लेते हैं। भूपेन जी जवाब ले लेते हैं, 1 मिनट भूपेन जी 1 मिनट जवाब ले लेने दीजिए। आपकी जो कंसर्न है बेहद गंभीर है। त्रिपाठी जी, जो चिंता भूपेंद्र जी बता रहे हैं, देखिए चिंता इसलिए होती है क्योंकि किसी के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसा नहीं है कि किसी को रजिस्टर भर देना है तो 12वीं पास बच्चा उसको कर देगा पूरा। ये किसी के हेल्थ से जुड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है वो प्राथमिक उपचार करेगा तो हो सकता है 2 दवाई भी दे दे, 2 गोली दे दे। अब वो गोली उसके लिए फायदेमंद हो या नुकसानदायक हो ये तो उसका रिजल्ट बताएगा, लेकिन काम तो हो जाएगा ना तब तक। त्रिपाठी जी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो भूपेन जी ने ये सही कहा है कि हजारों पद खाली पड़े हैं और उनको भरने की कार्रवाई करनी चाहिए। ये हमारी एसोसिएशन बहुत लंबे समय से मांग कर रही है कि सेवा शर्तें ऐसी हों कि नए डॉक्टर आकर्षित हों। नए डॉक्टर तब आकर्षित होंगे, सेवा शर्तें अच्छी होंगी, तनख्वाह अच्छी होगी, टाइम बाउंड प्रमोशन होंगे, बाकी डिपार्टमेंट की तरह तो डॉक्टर आकर्षित होंगे, इस तरह वो नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए उन्होंने जो चिंता व्यक्त की वो जायज़ है।
और सरकार भी ये सोचती है कि डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टरों की कमी पूरा करने के लिए हमको कुछ बेयर फुट डॉक्टर, जैसे चाइना का मॉडल है, वो हमको खड़ा करना चाहिए। लेकिन वो इसलिए हमारा सफल नहीं होता है कि हमारा आदमी ईमानदारी से काम करेगा कि नहीं करेगा। एक सिलेबस होता है, सिलेबस में बताया जाता है प्राथमिक उपचार मतलब जैसे CPR देना किसी को, कोई आदमी बेहोश पड़ा है, उसकी छाती पे दबाव डाल के 1 सेकंड में 120 बार, 1 सेकंड में 2 बार दबाव डाल के, 1 मिनट में 120 बार दबाव डाल के उसको जीवित करने की कोशिश करना। और अगर उसकी जीभ जो पीछे लग गई हो या एपिलेप्सी के उसको दौरे कहीं पड़ रहे हो तो उसको सही पोजीशन में लिटाना, उसको हाइड्रेशन ठीक करना, इतना तक करना जो उनको बताया जाएगा ठीक है। लेकिन एक मानव प्रवृत्ति ऐसी होती है कि उसको लगता है हम इतना सीख गए हैं तो हम आगे भी और करें। बिल्कुल, और वो प्रयोग लोगों के जान पर भारी पड़ेगा। जमा खान जी, एक सवाल आपसे ये है कि जो बार बार कंसर्न हो रहा है कि प्राथमिक केंद्र कोई भी डिप्लोमाधारी 12वीं पास छात्र खोल सकेगा अपने गली मोहल्ले में, जहां भी उसको जरूरत जगह लगेगी वहां वो खोल सकता है। अब सवाल, जैसे आपने कहा कि जिला मुख्यालय पर मॉनिटरिंग होगी, मॉनिटरिंग कितनी होती है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और उस मॉनिटरिंग का असर कितना निकलता है ये समय समय पर सामने आता रहता है। तो वाकई में क्या हमें ये परमिशन दे देनी चाहिए कि 12वीं पास एक छात्र 1 साल की जितना डिप्लोमा ले ले, वो हार्ट अटैक और गैस में अंतर ना समझे, हार्ट अटैक में इनो की दवाई दे देगा और जब गैस लगेगी तो हार्ट अटैक की गोली दे देगा, क्या करेगा वो? नहीं साहब, ऐसा तो होता नहीं है। मैं आपसे एक चीज बोलता हूँ, आप इस बात को भी मेरी समझिए कि मान लीजिए किसी को गंभीर चोट आ गई, एक्सीडेंट हो गया और वहां पे हॉस्पिटल दूर है और यही प्राथमिक केंद्र अगर वहां पे मिल जाए तो उसका ब्लड तो कम से कम रोक के हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सकता है। हम अगर नेगेटिव पहलू को ही देखेंगे तो नहीं चलेगा साहब। मैं आपसे कह रहा हूं कि इस योजना को इम्प्लीमेंट होने दीजिए, बहुत सारे युवा रोजगार से जुड़ेंगे, बहुत सारे युवा भी बनेंगे, बहुत सारे युवा ट्रेंड होंगे। आप देखिए एक चीज के इमरजेंसी का अगर वक्त आता है, जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, बहुत सारी ऐसी थी कि स्वास्थ्य व्यवस्था में कमी आई, कई छुट्टी पे चले गए, एस्मा लागू करना पड़ा, ऐसी बहुत सारी चीजें आती है। तो कम से कम एक हमारे पास B टीम रहेगी, C टीम रहेगी जो वर्क कर सकती है। इनको इन सारी चीजों से भी पॉजिटिव वे में देखने की आवश्यकता पड़ती है, तो आप देख सकते हैं उसको। जमा खान जी, आपने कहा पॉजिटिव कुछ देखिए, पॉजिटिव देख लेते हैं कि किसी स्टूडेंट ने 12वीं पास की, उम्र उसकी लगभग 17 से 19 साल के बीच में, और उसने क्लिनिक खोल लिया, प्राथमिक केंद्र खोल लिया अपने गली मोहल्ले में, तो वो तो सोचेगा कि मैं डॉक्टर बन गया, उसके आसपास वाले लोग सोचेंगे डॉक्टर बन गया। प्राथमिक उपचार कितना होता है ये लोगों को भी नहीं पता होता है जिन्हें उपचार कराना है। भाई जो बीमार होगा आपके दूर दराज वाले क्षेत्र में, उन्हें क्या पता कि ये डॉक्टर की लिमिट कितनी है, ये कौन बताएगा? ये 1 साल का डिप्लोमा बताएगा साहब। वो 1 साल का डिप्लोमा काहे के लिए है? उसी के लिए है कि 1 साल के डिप्लोमा में सीख के आओ कि तुम्हारी लिमिट क्या है, तुम्हें कितना इलाज करना है। उसके बाद जो है जिला स्वास्थ्य अधिकारी होता है, उसको इसकी लिमिट का बार बार अंदाजा दिलाया जाएगा समय समय पे। ठीक है, तो अगर आप जान के साथ खिलवाड़, अगर आप जैसा कांग्रेस या दूसरे लोग कह रहे हैं कि अगर खिलवाड़ हो सकता है तो कल के दिन फिर पुलिस में भी ऐसी भर्ती कर लेना कि 12वीं पास कोई होगा वो भी डिप्लोमा ले लेगा, लोगों की FIR दर्ज करने लगेगा, बाद में मामला तो बड़े अधिकारियों को सुलझाना है। हवलदार तो 12वीं पास ही बनते हैं जनाब। हाँ, 10वीं 12वीं पास, उसको भी परीक्षा देनी पड़ती है ना, एक उसको भी परीक्षा देनी पड़ती है। हाँ, उसको भी परीक्षा देनी पड़ती है। बहुत शुक्रिया आपका, समय समाप्त हो गया है, लेकिन उम्मीद यही है कि ये जो डिप्लोमा का आपने कोर्स निकाला है, विज्ञापन निकाला, इस पर एक बार सरकार गंभीरता से विचार करे कि यदि प्राथमिक केंद्र खोलने की आप छूट दे देंगे तो वो लोग कितने लायक होंगे, उसका मॉनिटरिंग तो कम से कम हो जिसकी जरूरत होगी सबसे ज्यादा। छोटा सा ब्रेक है, चर्चा में इतना ही।